Welcome back to Adas Balka Inter College Navaria. In last video, I told you for class 11 and 12 English grammar सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको केवल अफर्मेटिव बताया था। यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर को मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नॉट का यूज करने के लिए डू या डज का यूज करते हैं। नॉट के ठीक पहले उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज किसी भी सेंटेंस में किया जाए, कहीं पे भी आए, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स आगे भी आपको स्टडी करना है। अब यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन दिया गया हो, तो इसके साथ डू नॉट का यूज करके और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट किसी का नाम दिया हो या फिर सिंगुलर नाउन दिया गया हो, तो वहां पे डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स के लिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए दिया है, चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है। तो दिन में क्या नहीं निकलता है भाई? चंद्रमा। सबसे पहले चंद्रमा के हम इंग्लिश लिखेंगे द मून। अब मून देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है? चंद्रमा एक है कि एक से अधिक है? कोई वस्तु एक हो संख्या में तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगल से सिंगुलर बना है। और कोई वस्तु एक से अधिक हो संख्या में तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? डज नॉट का। द मून डज नॉट क्या नहीं होता है? तो चमकना, निकलना, निकलने की इंग्लिश क्या होती है? राइजेज। या फिर चमकने की इंग्लिश होती तो उसके लिए हम देते साइन। तो वहां पे तो हम राइजेज का यूज कर रहे थे, और राइज यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। द मून डज नॉट राइज इन द डे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़का दिया होता तो उसकी इंग्लिश बॉय होती, लड़के दिया है इसलिए इसकी इंग्लिश होगी बॉयज। एक से अधिक बच्चे हैं यानी प्लूरल है, तो जब प्लूरल नाउन आ जाए तो इसके साथ किसका यूज करते हैं? डू नॉट का। ये क्लियर है कि यहाँ पे जब एक से अधिक व्यक्ति का नाम दिया गया हो तो इसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। और डू नॉट हो या डज नॉट हो, सबके साथ वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन होगा बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके। थर्ड देखिए, आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। और स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर वही होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे यू, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर। झूठ बोलना, तो झूठ बोलने के लिए हम टेल का यूज करते हैं। और यदि आप सत्य बोलते हो तो सत्य बोलने के लिए स्पीक वर्ड का यूज करते हैं, स्पीक द ट्रुथ। और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। यह याद रखिएगा। इसलिए हमारा थर्ड ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं, यू नेवर टेल अ लाई। इस तरह से आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिए सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह के शब्दों को हम लेकर के ट्रांसलेशन बनाएं तब क्या बनता है, और क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो तब क्या बनता है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले जब हम जानेंगे तभी तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। पहचानने का तरीका यह होता है कि यदि सेंटेंस के स्टार्ट में, हिंदी सेंटेंस के स्टार्ट में क्या शब्द आया है, तो वहां पे यह रूल लगता है। केवल एक ही शब्द है यहां पे, क्या। इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं दिया जाता है। केवल यदि क्या आया है तो यहां पे दो चीज पहचानने के लिए आपको चाहिए कि सेंटेंस में क्या आया हो और सेंटेंस के अंत में ता, है, ती, है, ते हो, जो अभी मैंने रूल बताया है। यह दो चीज रहेगा तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव होने के दो कंडीशंस हैं। एक,
सेंटेंस के शुरू में क्या आना चाहिए, और दूसरा हिंदी ट्रांसलेट, जिस वर्ड सेंटेंस को करना है ट्रांसलेट, उसके अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। देखिए, एक में हमने सब्जेक्ट के पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि डू या डज कहीं पे भी दिया जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब यही सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाए तब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, डू या डज का प्रयोग पहले ही करेंगे फिर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यह जो नॉट होता है ना, या नेवर होता है, इसका प्रयोग हम वर्ब के ठीक पहले करते हैं, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में रहे। सीधे कहां पे करेंगे? वर्ब के ठीक पहले। सेंटेंस देखिए, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। देखिए, अभी मैं जो कह रहा था, क्या पहले आया है और ता है आया है, दो आ गए, यानी सिंपल या सेंटेंस किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रूल इसमें वही अप्लाई करेंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं, क्या दिया है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। और ही के साथ अभी मैंने आपको बताया कि ही के साथ किसका यूज करते हैं? डज का। तो डज पहले आएगा, ही बाद में आएगा। पहले क्या की इंग्लिश लिख लिए? डज। वह की इंग्लिश ही। अब वह क्या करता है भाई? तो सहायता, हेल्प। किसकी सहायता करता है? गरीबों की। द पुअर। पुअर से नहीं लिखेंगे, दो तरह से लिखेंगे, या तो द पुअर लिखेंगे या फिर पुअर पीपुल आप लिख सकते हैं। द पुअर का अर्थ भी होता है गरीब लोग। क्लियर है? डज ही हेल्प द पुअर। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो। देखिए, इसमें नहीं आ गया, इसमें भी सेम वही करेंगे। क्या की इंग्लिश? डू। डू क्यों होगा यहाँ पे क्या की इंग्लिश? क्योंकि सेंटेंस के अंत में ते है, तो ता है, ते है, ती है हो, तो वहां पे क्या की इंग्लिश के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं या डज का। इसके बाद तुम दिया है, तुम की इंग्लिश यू। अब तुम क्या नहीं करते हो? तो रीड, पढ़ना। अभी मैंने बताया कि नॉट का प्रयोग कहां पे करेंगे? वर्ब के ठीक पहले। यहाँ पे वर्ब क्या है? रीड। तो रीड के ठीक पहले क्या आ जाएगा? नॉट। यू, डू यू नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ते हो? उपन्यास। उपन्यास की इंग्लिश होती है अ नॉवेल, इसलिए आपका सेंटेंस हो जाएगा डू यू नॉट रीड अ नॉवेल। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्या से शुरू हुए हों, उनके ट्रांसलेशन बनाने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो, यानी प्रश्न जिन शब्दों से पूछा जा रहा है वह सेंटेंस के कहां पे आया हो? बीच में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या क्या हो सकता है? व्हाट भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, व्हाई भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है। इनकी हिंदी जान लीजिए। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहां, व्हाई मीन्स होता है क्यों, और हाउ मीन्स होता है कैसे। इस तरह के शब्द जब आपके सेंटेंस में आए हों हिंदी ट्रांसलेशन में, तो उनकी सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं। उसके साथ डू, डज, वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स देखिए, आपने यहां पे जो स्ट्रक्चर देखा है, सेम वही स्ट्रक्चर यहां पे भी है। अंतर क्या है कि बस जो क्वेश्चन वर्ड दिए जा रहे हैं उसको इसके ठीक पहले हमको रख देना है। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। एक को आपने पहचान लिया, दूसरा आप समझ जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो देखिए, नेगेटिव में भी सेम वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डू या डज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। केवल क्या हो रहा है कि इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख दे रहे हैं। एक आप समझ गए, दूसरा आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, तुम प्रतिदिन कब सोते हो? क्वेश्चन पूछ रहा है कब। अब कब की इंग्लिश क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि व्हेन होता है। व्हेन मीन्स होता है कब। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। अब व्हेन के साथ सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का।
व्हेन डू यू, सेम देखिए वही रूल है, व्हेन डू यू क्या करते हो, स्लीप, प्रतिदिन की इंग्लिश डेली, व्हेन डू यू स्लीप डेली, क्लियर। सेकंड देखिए, वह आपको क्यों नहीं बुलाता है, यहां पे देखिए वर्ड क्या हो गया, क्यों, इसकी इंग्लिश पहले लिखिए वाई। अब देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस इंग्लिश को लिखने के बाद अब सब्जेक्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह। आपको मैंने वीडियो में बताया है कि वह की इंग्लिश या तो ही होती है या सी होती है, और ही और सी दोनों के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्यों लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश, फिर उसके बाद डज, डज के बाद ही सब्जेक्ट, नॉट, क्योंकि नॉट का प्रयोग हमेशा हम कहां पे करते हैं, वर्ब के ठीक पहले। वाई डज ही नॉट कॉल यू, कॉल मीन्स बुलाना। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, आप इसको देखिए, आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सबको कीजिए, आपको नेट से इंटरनेट से कहीं से भी जो भी मिले उन सारे सेंटेंसेस को कीजिए, और कहीं पे यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।